हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल में बनने वाले बाजरा और मूली के पराठे। तो यूँ तो हम बाजरा के पराठे जो हैं अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम इसमें मूली भी मिक्स करेंगे, साथ में पालक भी और गाजर भी, जिससे कि ये पराठा बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो ग्लूटेन फ्री आटा होता है, लेकिन फिर भी इसको आसान तरीके से कैसे बनाया जाए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने ये बाजरा का आटा ले लिया है। ये 250 ग्राम हमारा बाजरा का आटा है और इसमें हम कोई भी आटा मिक्स नहीं करेंगे, सिंपल हम बाजरे का ही बनाएंगे। इसी के साथ हमने ले लिया है इसमें बारीक कटा हुआ, ये है अदरक और हरी मिर्ची, और इसी के साथ हमने ये पालक ले लिया है, जिसको बहुत अच्छे से हमने साफ़ करके वॉश करके कट कर लिया है। साथ में ही मूली को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, साथ में गाजर को ग्रेट कर लिया है। ये है हमारे पास हरा धनिया। तो अब हमने सबसे पहले ले लिया है बाजरे का आटा और इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट करी हुई मूली। तो मैं जैसे कि और वेजिटेबल्स को ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो खाली बाजरा और मूली का पराठा भी बना सकते हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें पालक और साथ में ही ग्रेट करी हुई हम गाजर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पराठा बहुत ही हेल्दी भी बन जाएगा और साथ में घर के बच्चे बड़े जो हैं वेजिटेबल्स जो हैं ढेर सारी खा पाएंगे। इसी के साथ हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक को भी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे खाएंगे तो आप जो है हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जैसे कि हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में आधा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हम डाल देते हैं जीरे का पाउडर, और आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें वाइट वाले तिल, जो सफ़ेद तिल आते हैं। थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हम हींग डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइंड करने के लिए हम डाल देते हैं बेसन। तो बेसन डालने से क्या होगा कि इसमें जो पराठे बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है हमें, क्योंकि ग्लूटेन फ्री है तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो थोड़ा सा बेसन जो है ऐड कर दें, अच्छे से सबको हाथों से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें आटा लगाना है, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पानी जो है वो हमें गर्म ही लेना है। तो ग्लूटेन फ्री आटे का जो पानी होता है उसे जब हम गुनगुना करके लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया सा आटा हमारा लगता है और बनाने में, पराठों को, रोटी को बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। तो पानी का यूज़ हमें बाद में ही करना है, क्योंकि मूली में अपना भी पानी होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जैसे कि मूली का पानी जब तक पूरा ड्राई ना हो जाए तब तक पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से हमें ना तो ज़्यादा टाइट आटा लगाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रोलिंग बोर्ड जो होता है उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालें। तो मैं बाजरे का आटे का ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। अब इसका हमें मीडियम से थोड़ा बड़े साइज़ का डो लेना है और इस जो पराठे को हमें थोड़ा सा जो है थिक ही रखना है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ईजिली बेला भी जा रहा है, ये उठाया भी जा रहा है। तो इसको बनाने में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। बस जितनी भी मैंने स्टेप्स आपको बताई है उस तरह से ही आप इसको बनाएं। तो अब ये मैं इसको थोड़ा सा आप साइडों से देख रहे होंगे कि क्रैक्स है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पसंद है इस तरह का तो आप किसी ढक्कन या कटर से इसको गोल काट सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने गैस के ऊपर तवा रख दिया था और उस पर मैं इस पराठे को डाल देती हूँ। नीचे से जब ये सीख जाएगा उसके बाद ही हमने इसको क्या करना है कि घी लगाना है और पलटना भी है। तो बहुत जेंटली फ्लिप करना है, वरना ये टूट सकता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। 2 से 3 मिनट जब तक ये अच्छे से नीचे से ना सीखे तब तक इसको बिल्कुल भी आप ना पलटें। तो घी भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगाएं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा सकते हैं। ऑयल लगाएं चाहे घी, जो भी आप पसंद करते हैं। तो इस तरह से अलट पलट करते हुए हम इस पराठे को सेक लेंगे। तो यूँ तो हम रोज़ में बहुत तरह के पराठों को बनाते हैं और आजकल विंटर्स है तो बहुत अच्छी गोभी भी मार्केट में आ रही है, मटर भी आ रही है, पालक भी है। लेकिन इस तरह से आप बाजरे के साथ मूली को मिक्स करके बनाएं तो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सा पराठा जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता है, जैसे कि मैंने बना लिया है। तो मैंने 4 पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो सुबह के नाश्ते में अगर इस तरह का हेल्दी पराठा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।